आज 20K to 200K डेस्टिनेशन का डे 85 है और आज हमने 1523 रुपए का लॉस किया हुआ है अकॉर्डिंग टू द सेटअप। चलिए आइए देखते हैं किन किन जगहों पर हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया। आज हमने सुबह सुबह ही 10:02 पर हमने अपने पहले पोजीशंस को प्लान किया होता 122 रुपये 80 पैसे के रेट पर हमने अपने पोजीशंस को 24,850 के कॉल में प्लान किया हुआ था। इस ट्रेड को हमने इस डोजी वाले कैंडल में प्लान कर दिया हुआ था। इस ट्रेड में देखिए यहाँ पे जो हमने ट्रेड को प्लान किया हुआ था बहुत सही समय पे बहुत सही टाइमिंग के साथ में प्लान किया हुआ था। इस ट्रेड को हमने 122 रुपये 80 पैसे पे प्लान किया था, जो कि इस हैमर वाले कैंडल में जो कि आपको देखने को मिल रहा होगा। इस हैमर वाले कैंडल में ये 122 रुपये से सीधा 116-117 रुपये आ गया था। तो वहाँ पे देखिए हमने अपने पोजीशन को 115 रुपये का स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर लगा के रखा हुआ था। 7 से 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस मैंने पहले से ही प्रिपेयर करके रखा हुआ था। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे काफ़ी खतरनाक तरीके से मार्केट बेरिश हुआ था, काफ़ी खतरनाक तरीके से मार्केट गिरावट हमको दिखाया हुआ था। कल का पॉइंट ऑफ व्यू भी हमने आपको बताया हुआ था कि देखिए मार्केट अगर इस एरिया ऑफ वैल्यू से लगभग इस एरिया वैल्यू 24,850 के नीचे अगर जाता है तो बहुत तेज़ी से मार्केट नीचे की तरफ गिरावट दिखा सकता है। वही मार्केट ने किया भी, लेकिन देखिए हमने अपने पोजीशन को 24,850 के नीचे इसलिए प्लान नहीं किया क्योंकि देखिए यहाँ पे 24,960 से 24,850 यानी 100 पॉइंट का कंटिन्यूसली फॉल हमको दिखाया मार्केट। इस वजह से अगर यहाँ पे रिटेस्ट हुआ होता, थोड़ा सा ऊपर अगर कंसोलिडेशन किया होता, तब मैं यहाँ पे डाउन साइड के लिए प्लान करता। तो यहाँ पे हमने अपने पोजीशंस को अवॉइड किया हुआ था। फिर इसके बाद जब ये काफ़ी खतरनाक तरीके से नीचे गिरावट दिखाया इस एरिया ऑफ वैल्यू में, जो कि देखिए यहाँ पे ये बुलिश सैंडविच बार और राइजिंग 3 मेथड फॉर्मेशन की तरह जो कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बना इस एरिया वैल्यू लगभग 24,670 के पास में जो एरिया ऑफ वैल्यू निकल के आया। तो यहाँ से एरिया ऑफ वैल्यू से इस एरिया ऑफ वैल्यू से मार्केट ऊपर की तरफ बहुत तेजी से आया। ये भी ट्रेड हमसे मिस हुआ। तो यहाँ पे रिग्रेट होता है बहुत सारी चीज़ों को देखकर। आपको ये लगता है कि यार मैंने इस ट्रेड को क्यों मिस कर दिया, मैंने यहाँ पे क्यों ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया। तो ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो अपने मन में उठते रहते हैं। तो उसी के हिसाब से मैंने उसको भी नज़रअंदाज करते हुए मैंने डिसिप्लिन के साथ में अपने पोजीशंस को यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे प्लान किया होता 122 पैसे के रेट पर, जिसको हमने 121 रुपये 17 पैसे के रेट पर इस हैमर वाले कैंडल में स्क्वायर ऑफ कर दिया 10:05 पर। क्योंकि देखिए मैं स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर लगा कर रखने के साथ साथ उसको मैं बाद में मॉडिफाई सेक्शन में जा करके उसको मार्केट ऑर्डर में लगा करके बस सेल करने के लिए अंगूठी से टैप करने के लिए बस छोड़ रहा हूँ। तो वहाँ पे बाई मिस्टेकली हमसे इस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ हुआ, हमसे ये पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो गया, जिसकी वजह से देखिए मुझे थोड़ा सा ग्रेट इसलिए फील हुआ क्योंकि मैंने जब स्क्वायर ऑफ किया 121 रुपये 17 पैसे पर, इसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली हुआ 160 रुपये तक का मूवमेंट हमको दिखाया हुआ था। वो काफ़ी खतरनाक तरीके से काफ़ी अच्छे तरीके से मार्केट तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रहा था। क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान देखोगे तो ये इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक फॉर्मेशन का भी स्टॉप लॉस हंटिंग कर रहा था मार्केट। तो इस एरिया ऑफ वैल्यू को जब मार्केट निकाल रहा था तब यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा यहाँ मोमेंटम हमको देखने को मिला। काफ़ी अच्छा 70 से 80 पॉइंट का मोमेंटम बहुत रैपिडली हमको देखने को मिला। मैं एक बहुत अच्छी प्लेस पर अपने पोजीशंस को प्लान किया होता, लेकिन यही होता है कि अगर आपको नहीं मिलना होगा तो आप कितना भी प्रयास करो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हमें अपने प्रोसेस को फॉलो करना ही पड़ता है। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे जब हमने अपने पोजीशंस को यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर दिया, फिर देखिए यही होता है कि आप जल्दबाजी में ट्रेड को पकड़ने का प्रयास करते हो। देखिए मैं जल्दबाजी नहीं किया, देखिए मेरा कंडीशन भी था यहाँ पे इवनिंग स्टार का स्टॉप लॉस हंटिंग भी हो रहा था। लगभग 24,756 का स्टॉप लॉस हंटिंग एरिया ऑफ वैल्यू था। उसको हमने वहाँ पे 122 रुपये 5 पैसे के रेट पर 10:14 पर हमने अपने पोजीशंस को 24,950 के काल में हमने प्लान किया होता। इस ट्रेड को काफ़ी अच्छे तरीके से इस ग्रीन वाले कैंडल में हमने अपने पोजीशंस को प्लान कर दिया होता। इस ग्रीन वाले कैंडल में हमने जब प्लान किया होता तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से मार्केट मूवमेंट भी करा। तो मैं सोचा देखिए यहाँ पे जो प्लान करने का जो मेन रीज़न था, क्योंकि देखिए ये शूटिंग स्टार बना। शूटिंग स्टार बनने के बाद जब इस एरिया ऑफ वैल्यू में जब दोबारा लगभग 24,755 के ऊपर मार्केट सस्टेन करने का कोशिश कर रहा था, तो उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को 122 रुपये 5 पैसे के रेट पर प्लान किया होता। लेकिन यहाँ पे यही होता है, देखिए यहाँ पे बहुत तेज़ी से बहुत ही तेज़ी से 116 रुपये 30 पैसे का स्टॉप लॉस हिट हुआ 10:15 मात्र 1 मिनट के अंदर ही हमारा
6 से 7 पॉइंट का प्रीमियम का लॉस तुरंत ही हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे जब बहुत तेज़ी से हमारा लॉस हुआ, फिर इसके बाद देखिए हमने यहाँ पे दोबारा फिर से एंट्री किया 123 रुपये 95 पैसे के रेट पर जब इस शूटिंग स्टार का हाई निकालने का कोशिश किया मार्केट। तब हम देखिए यही होता है कि जब आपको जल्दबाजी जब मस्ती है तो आप इस तरीके से कंटिन्यूसली अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के प्रयास में रहते हो। देखिए कि मैंने ट्रेड को इसलिए एग्जीक्यूट किया क्योंकि देखिए पिछले दिन काफ़ी तेज़ी से मार्केट ऊपर की तरफ गया हुआ था। उसके साथ साथ जब इस इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक फॉर्मेशन का स्टॉप लॉस हंटिंग हुआ, फिलहाल इसके बाद जब ये शूटिंग स्टार बना, शूटिंग स्टार बनने के बाद जब ये ग्रीन वाला कैंडल बना तो उस दौरान थोड़ा सा एनर्जी हमारा वो हुआ, ठीक है यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ काफ़ी अच्छा 850 तक जा सकता है। लेकिन ऐसा मार्केट ने नहीं किया। यहाँ पे इस डोजी वाले कैंडल में भी हमने जब 123 रुपये 95 पैसे के रेट पर हमने 24,950 के काल में प्लान किया था ट्रेड, तो वहाँ पे भी हमको लॉस उठाना पड़ा। वहाँ पे भी हमको 112 रुपये पर हमने अपने पोजीशन को 10:19 पर स्क्वायर ऑफ किया हुआ था। इसके बाद देखिए हमने लगातार बैक टू बैक 3 बार कॉल साइड में प्लान किया। इसके बाद जब इस डोजी वाले कैंडल का जब स्टॉप लॉस हिट हुआ यानी 24,756 के नीचे मार्केट जब सस्टेन करने का प्रयास करने लगा, उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को डाउन साइड के लिए प्लान किया हुआ था, जिसको हमने पुट साइड में 111 रुपये 90 पैसे के रेट पर हमने अपने पोजीशन को 10:19 18 सेकेंड पर प्लान किया होता 24,550 के पुट में, जिसको हमने 116 रुपये 10 पैसे के रेट पर हमने अपने पोजीशंस को 10:21 39 सेकेंड पर स्क्वायर ऑफ किया। तो यहाँ पे शुरुआती जो ट्रेड्स होते हैं वही आपका माइंडसेट, जो स्टार्टिंग माइंडसेट जो होता है वही आपको डेवलप करके देते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो शुरुआती ट्रेड्स थे वो काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल थे। इसकी वजह से शुरुआती समय में ही हमारा काफ़ी अच्छा खासा लॉस हो गया था। अब देखिए यहाँ पे भी हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया हुआ था। इस ट्रेड को जब प्लान किया, क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे भी इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बना हुआ था। इस इवनिंग स्टार फॉर्मेशन बनने के बाद जब यहाँ पे राइजिंग टू मेथड फॉर्मेशन की तरह यहाँ पे कैंडलस्टिक फॉर्मेशन रहा, यानी इसका एकदम स्टॉप लॉस हंट हुआ। इसके बाद बहुत तेजी से मार्केट ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद जब दोबारा नीचे की तरफ आया तो यहाँ पे भी हमने अपने पोजीशंस को 11:10 पर हमने अपने पोजीशंस को 122 रुपये के रेट पर 24,900 का कॉल प्लान किया था, जिसको हमने 119 रुपये 35 पैसे के रेट पर टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया। फिर इसके बाद हमने 11:15 पे 116 रुपये 25 पैसे के रेट पर 24,900 का कॉल दोबारा प्लान किया, जिसको हमने 116 रुपये पर पोजीशंस को प्लान करने के बाद 120 रुपये 90 पैसे के रेट पर हमने अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया हुआ था। इसके बाद देखिए हमने काफ़ी अच्छा यहाँ पे एक चीज़ आप और देखोगे, यहाँ पे इस एरिया वैल्यू में जब इस शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक फॉर्मेशन का जब हाई निकालने का प्रयास कर रहा था मार्केट, तो यहाँ पे भी हमने काफ़ी अच्छा यहाँ पे भी हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया था 102 रुपये 40 पैसे के रेट पर हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया था 11:29 पर 25,000 का कॉल प्लान किया, जिसमें देखिए यहाँ पे जब ये तेजी से निकाला तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा 102 रुपये से 103 104 तक गया मार्केट, 105 तक गया। इसके बाद जब ये गिरावट दिखा तो वहाँ पे हमने अपने पोजीशन को बिना इब्बट यस्नो लगाए 96 रुपये 50 पैसे की रेट पर टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया। इसके बाद देखिए काफ़ी खतरनाक तरीके से मार्केट यहाँ पे गिरावट दिखाया। तो आज देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से मार्केट बीरिशनेस को दिखाया हुआ है। देखिए यहाँ पे इस मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक फॉर्मेशन के नीचे काफ़ी तेज़ी से मार्केट गया। देखिए हमें तभी अपने एरिया ऑफ वैल्यू में ट्रेड अच्छा मिलता है जब वहाँ पे कंसोलिडेशन हो। अगर वहाँ पे कंसोलिडेशन नहीं हो रहा है तो वहाँ पे आपका मैक्सिमम टाइम प्रीमियम की फ्लक्चुएशन के हिसाब से लॉस को बियर करना पड़ सकता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे लास्ट टाइम में हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया था, जिस ट्रेड को हमने प्लान किया था उस ट्रेड के जो पीछे का जो लॉजिक था वो यह था कि यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे फॉलिंग टू मेथड कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बना हुआ था। फॉलिंग टू मेथड कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बनने के साथ साथ इस एरिया ऑफ वैल्यू में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे राइजिंग टू मेथड फॉर्मेशन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर बना हुआ है। इस राइजिंग टू मेथड फॉर्मेशन का जो 24,583 से लेकर 24,590 का एरिया ऑफ वैल्यू था, इस एरिया ऑफ वैल्यू मार्केट आकर के फॉलिंग टू मेथड फॉर्मेशन बनाया हुआ था। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जब मार्केट का ट्रेंड डाउन होता है तो रेसिस्टेंस काफ़ी अच्छा रिएक्ट करता है, यानी जितने भी लोगों का स्टॉप लॉस है वो रेसिस्टेंस के पास में होता है। तो उसी को कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हमने अपने पोजीशंस को इसी 24,610 के ऊपर हमने अपने पोजीशंस को प्लान करने के लिए बनाया हुआ था। यहाँ पे हमने अपने इससे पहले भी हमने बहुत सारे ट्रेड्स को एग्जीक्यूट किया और देखिए यहाँ पे इस डोजी वाले कैंडल पे भी हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया, तो मैं उसकी भी बता देता हूँ। मैंने 98 रुपये 10 पैसे के रेट पर हमने 12:40 27 सेकंड पर हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया 24,850 के कारण, जिसको हमने 99 रुपये 90 पैसे के रेट पर हमने अपने पोजीशंस को 12:43
19 सेकंड पर हमने अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया। तो यहाँ पे इस डोजी वाले कैंडल के बाद जब ये अंदर ये मदर कैंडल के अंदर जो ये एक बेबी कैंडल है, इस कैंडल में हमने अपने पोजीशन को प्लान किया। तो ऐसे मैंने बहुत सारे ट्रेड्स को प्लान किए, जिस ट्रेड्स को हमने C2C स्क्वायर ऑफ किया होता है, इसी वजह से मैं उसको नज़रअंदाज कर रहा था। अब देखिए जो यहाँ पे जो ट्रेड था, इस ट्रेड में काफ़ी अच्छा हमको मोमेंटम देखने को मिल सकता था। अगर आप ध्यान से चार्ट को देखोगे तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे गिरावट दिखाया हुआ था। तो हो सकता था यहाँ पे ट्रेंड बुलिश था पिछले दिनों से, तो देखने में यही लगता था कि ट्रेंड बुलिश है, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे रिवर्सल हो सकता था। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने अपने पोजीशंस को इस फॉलिंग 2 मिनट फॉर्मेशन के हाई के ऊपर, यानी जहाँ पे लोगों का स्टॉप लॉस होता है, वहाँ पे हम लोग अपने एंट्री को प्लान करने का प्रयास कर रहे थे। तो यहाँ पे हमने अपने पोजीशंस को प्लान भी किया हुआ था। इस शूटिंग स्टार वाले कैंडल में भी हमने पहले जब 24,610 को निकाला था मार्केट, तो उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया हुआ था 114 रुपये के रेट पर 2:40:55 पर हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया हुआ था, जिसको हमने 110 रुपये 50 पैसे के रेट पर स्क्वायर ऑफ किया, क्योंकि हमने 610 के ऊपर जब मार्केट तेजी से निकल रहा था तो उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया हुआ था। इसके बाद जब तुरंत ही शूटिंग स्टार बना तो वहाँ पे प्रीमियम हमारा तुरंत ही मेल्ट हो रहा था, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे इन्वर्ट फ्लो लगाए बिना ही हमने अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर दिया। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे जब दोबारा ऊपर तरफ जाने लगा तो उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को 114 रुपये 42 पैसे के रेट पर हमने अपने पोजीशन को री एंट्री किया, जिसको हमने 114 रुपये 42 पैसे के रेट पर एंट्री करने के बाद 114 रुपये 10 पैसे के रेट पर हमने अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया 2:44:26 पर। इसके बाद देखिए यहाँ पे जब इस शूटिंग स्टार के बाद इस कैंडल में जब कंसोलिडेशन होने लगा 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस एरिया ऑफ वैल्यू देखिए यहाँ पे मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक फॉर्मेशन भी बना। इस एरिया और आप ध्यान देखोगे तो दिखेगा। तो यहाँ पे जब ये कैंडलस्टिक सस्टेन करने लगा तो उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को फिर से कॉल साइन, देखिए हमारा अगर ट्रिगर कर दिया, हमारा लेवल अगर मार्केट ट्रिगर कर दिया है तो उसी हिसाब से ही मैं अपना माइंडसेट पहले से प्रिपेयर करके रख लेता हूँ। देखिए अगर आपका सेटअप जो भी है उस पर आपको भरोसा करना ही पड़ता है। तो इस जगह पर हमने अपने पोजीशंस को 114 रुपये 30 पैसे के रेट पर 2:45:26 पर हमने अपने पोजीशंस को 24,700 के काल में प्लान किया हुआ था। यहाँ पे इस वाले अंदर जो ये कैंडल है, ये भी जो शूटिंग स्टार टाइप का जो कैंडल है, इसी कैंडल के बाद जब ये कैंडल स्टार्ट हुआ बनना, बड़ा वाला जो कैंडल है, इस कैंडल के अंदर ही हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया 114 रुपये 30 पैसे के रेट पर 2:45:26 पर, जिसको हमने 118 रुपये के रेट पर 2:46:30 पर स्क्वायर ऑफ किया। फिर इसके बाद हमने अपने पोजीशंस को 24,700 के काल में दोबारा री एंट्री किया 115 रुपये के रेट पर 2:28:26 पर, जिसको हमने 119 रुपये के रेट पर 2:50:39 पर हमने अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया। जो हमारा जो होल्डिंग टाइम ड्यूरेशन रहा वो लगभग 2 मिनट 13 सेकंड का रहा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा हमको ट्रेड मिल सकता था। यहाँ पे मैं मॉनिटर करता, 1 मिनट के टाइम फ्रेम को भी मॉनिटर करता, जिसकी वजह से मैं स्क्वायर ऑफ करने में सफल रहा। देखिए ट्रेंड काफ़ी बेरिश था, लेकिन देखिए मैं एक तरीके से जो मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है, मुझे भी पता है कि ये एक तरीके से ट्रेंड रिवर्सल ट्रेडिंग अप्रोच है, इसको मैं फॉलो करता हूँ। देखिए कभी कभी देखिए उतार चढ़ाव आपको जीवन में मिलते रहेंगे, तो उससे हमको डरना नहीं है, उसको हमें फेस करना होता है, उसको फेस करके हमको आगे बढ़ना होता है। अब चलिए बात करते हैं जो हमारा कल के लिए जो हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वह किस तरीके से रहता है, हम लोग किस तरीके से इसको रिएक्ट करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए कल के लिए जो हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, सबसे पहले तो मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम से जाऊँगा। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे जो एरिया ऑफ वैल्यू निकल के आएगा वह एरिया ऑफ वैल्यू जो है जब मार्केट बुलिश होगा, बुलिशनेस कब दिखाई देगा मैं उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे बुलिशनेस इस बेरिश सैंडविच बार के, यानी यहाँ पे आप समझ लो 22,000, यहाँ पे अगर आप ध्यान देखोगे तो 24,670 के बाद इस एरिया वैल्यू अगर 24,670 को निकालता है मार्केट, तब यहाँ पे लगभग 24,750 तक मार्केट जा सकता है। यह 15 मिनट के हिसाब से हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है मैं उसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब देखिए बात करते हैं, देखिए 5 मिनट के हिसाब से मुझे ऐसा कोई भी स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ वैल्यू अभी के लिए यहाँ इस एरिया ऑफ वैल्यू में नहीं दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि यहाँ पे इसी एरिया ऑफ वैल्यू के बाद ही लगभग 24,670 के बाद ही हमको मूवमेंट दिखाई दे, लेकिन यहाँ पे इस रिवर्सल के देखिए यहाँ पे जो यहाँ से मार्केट काफ़ी तेज़ी से गिरा हुआ है, जो ये मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक फॉर्मेशन था लगभग 24,701 के पास से, तो हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल हो, लेकिन 24,701 को निकालेगा तो काफ़ी अच्छा ऊपर की तरफ जाने का प्रयास करेगा मार्केट।
अब बात करते हैं जो नीचे की तरफ। देखिए यहाँ पे 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप जाओगे तो 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपका जो सपोर्ट एरिया वैल्यू निकल के आ रहा है वह लगभग 24,547 का निकल के आया। तो मैं इसको 24,545 को कंसिडर करता हूँ। तो अगर मार्केट 24,545 के नीचे अगर जाने का प्रयास करता है तो काफ़ी बड़ी गिरावट हमको दिखा सकता है। पहला गिरावट अगर 545 को निकालेगा तो वह लगभग 24,400 होगा, और दूसरा जो एरिया वैल्यू निकल के आएगा वो सीधा सीधा, अरे भाई साहब यह तो बहुत ही नीचे आ जाएगा, लगभग 24,000 के बाद सीधा सीधा 23,950, यानी आपको 24,400 इसके बाद 23,950, यानी काफ़ी बड़ी हमारे पास रेंज है, काफ़ी बड़ा हमारे पास एरिया ऑफ वैल्यू है जिसको मार्केट को अभी रैली करना बाकी है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। बी डिसिप्लिन।